जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश डी.एड एडमिशन सेकंड राउंड के कट ऑफ के बारे में कि सेकंड राउंड का कट ऑफ कितना जाएगा, कितनी परसेंट पर हमें कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज कितने परसेंट पर मिलेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो सेकंड राउंड है जो हमारा स्टार्ट किया गया था 15 जून को स्टार्ट किया गया था, 21 जून तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग हुए थे। इसके बाद में 29 जून को हमारी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अगर हमारा किसी कॉलेज में नाम आ जाता है तो हमें अपनी फीस सबमिट करनी है, जो कि हम 4 जुलाई तक फीस सबमिट कर पाएँगे, ठीक है? बात समझ में आ गई? अब स्टूडेंट की जो कि सबसे ज़्यादा कमेंट है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है? फर्स्ट राउंड में कितना गया था और सेकंड राउंड में कितना जा सकता है? तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा कट ऑफ होता है दोस्तों, हमारा जो कट ऑफ डिसाइड होता है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ सीट्स से डिसाइड होता है, ना कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड से डिसाइड होता है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट राउंड में कट ऑफ ज़्यादा गया है तो सेकंड राउंड में कम जाएगा। कभी-कभी फर्स्ट राउंड का कट ऑफ जितना जाता है उससे ज़्यादा सेकंड राउंड और थर्ड राउंड का चला जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, और नंबर ऑफ सीट्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि मान के चलिए किसी कॉलेज में सीट थी फर्स्ट राउंड में 100 सीट थी, ठीक है? स्टूडेंट की संख्या 1000 है, ठीक है? 1000 है, तो इसका कट ऑफ सीधी-सी बात है ज़्यादा जाएगा। अब किसी कॉलेज में सीट है, मान के चलिए 50 सीट ही रह जाती हैं और स्टूडेंट की संख्या फिर से बढ़ जाती है, 1500 या फिर 1000 स्टूडेंट ही रहते हैं। पहले 100 सीट पर ही 1000 स्टूडेंट थे, 80% कट ऑफ गया, ठीक है? अब 50 सीट पर 1000 स्टूडेंट और 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, तो क्या 80 से कट ऑफ कम जाएगा? नहीं जाएगा ना, 80 से ऊपर ही जाएगा। फिर आपका कट ऑफ 85, 90 जा सकता है। तो मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कट ऑफ होता है वो नंबर ऑफ सीट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट पर डिसाइड होता है, ठीक है? लेकिन मैं आपको फिर भी फर्स्ट राउंड का कट ऑफ दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें कितनी खाली हैं। तो सीट जैसा कि देख पा रहे हैं 50 सीटें हैं, इसमें से 24 सीटें खाली हैं, ठीक है? जैसा कि डिंडोरी में, बालाघाट पे 100 सीटों में से 32 सीटें ही खाली हैं, 100 सीटों में से 32 सीट खाली हैं, ठीक है? पहले 100 सीटों पर कंपटीशन था, लेकिन अब 32 सीटों पर कंपटीशन होगा और सेकंड राउंड में आप सभी जानते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या बढ़ जाती है। तो बालाघाट का कट ऑफ इस बार ज़्यादा जा सकता है, ठीक है? 100 सीटों में से 41 खाली है, इसमें 150 सीटों में से 69 सीट खाली है। लगभग 50% सीटें तो फुल हो चुकी हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की। लेकिन हम यहाँ पर अब सबसे पहले कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि फर्स्ट राउंड का कट ऑफ कितना गया था। गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे, ना कि प्राइवेट कॉलेज के कट ऑफ के बारे में। हम प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ कोई निर्धारित नहीं होता है। किसी स्टूडेंट का 50% पर भी हो जाता है, किसी का 80% पर भी नहीं होता। प्राइवेट कॉलेज डिसाइड होता है आपके पैसे से। जितना पैसा दोगे उतना ही कम नंबर पर आपका नाम आ जाएगा। जैसे कि आप 1 लाख रुपए देते हैं तो आपका 60% पर भी आ जाएगा। आप 1.5 लाख दोगे तो 50% पर भी आपका नाम आ जाएगा। जितना ज़्यादा पैसा दोगे वो प्राइवेट कॉलेज में उतना ही जल्दी आपका नाम आ जाएगा, उतना ही कम परसेंट पर आपका नाम आ जाएगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के उस कट ऑफ के बारे में जिसमें कॉलेज मिल गए थे, ठीक है? यानी कि इतने नंबर पर कॉलेज मिल गए थे। तो सबसे पहले शहडोल की बात कर लेते हैं, मैं लिख के नहीं पाऊँगा, जल्दी-जल्दी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? शहडोल 80% पर मिल गया था, दतिया 89.4% पर मिल गया था, दतिया ओबीसी में 86% पर मिल गया था, ठीक है? इसके बाद मंडला की बात कर लेते हैं, मंडला 94% ओबीसी पर मिल गया था कट ऑफ, ठीक है? सतना 86% सॉरी सतना का 76% ओबीसी पे कॉलेज मिल गया था, ठीक है? इसके बाद में हम बात कर लेते हैं 88% एससी दमोह अट्टा कॉलेज मिल गया था, 84% एससी ग्वालियर मिल गया था, देवास 88% ओबीसी पे मिल गया था, ग्वालियर 84.4% एससी पर मिल गया था। इंदौर की बात करें, इंदौर ओबीसी का 289% पर मिल गया था, रीवा 93% पर मिल गया था, ठीक है? सीधी 94% ओबीसी को मिल गया था, ठीक है? टीकमगढ़ 94% जनरल को मिल गया था। टीकमगढ़ का कट ऑफ सबसे ज़्यादा गया था, 94% जनरल को मिल गया था। पंचमढ़ी का जो कट ऑफ था एससी 80, देखिए पचमढ़ी का कट ऑफ एससी का कितना गया है 80 और जनरल का 91 पर मिल गया था, ठीक है? इसके बाद में टीकमगढ़ वगैरह मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करेंगे कि नहीं मिले थे, यानी कि हमारी इतनी परसेंट थी फिर भी हमें कॉलेज नहीं मिले थे, ठीक है? तो नरसिंहपुर 90% पर नहीं मिला, अब मैं नहीं मिले वाले बात बताऊंगा, ठीक है? रतलाम 83% पर नहीं मिला, इंदौर 80% एससी पर नहीं मिला, ठीक है? 91% रीवा जनरल का नहीं मिला है, 88% एससी गुना का नहीं मिला, ओबीसी 87.4% गुना का नहीं मिला है। अब हम बात करेंगे राजगढ़ की, ठीक है? राजगढ़ 84% ओबीसी नहीं मिला,
दमोह अट्टा 91.8% ओबीसी को नहीं मिला है, ठीक है। खंडवा की बात करें, खंडवा 87% पर ओबीसी, 92% जनरल को नहीं मिला। भिंड की बात कर लेते हैं, भिंड का जो कट ऑफ कितना गया था हमारा, भिंड का 90.2% ओबीसी को नहीं मिला था, ठीक है। जबलपुर का कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई गया है, जबलपुर का देख लीजिए 93% एससी को नहीं मिला है, और जो जबलपुर का जो कट ऑफ था 99% जनरल का गया था, यानी कि एक स्टूडेंट को 99% जबलपुर में मिला था। इसका ध्यान रखना, जबलपुर का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है अगर आपने जबलपुर के कॉलेजेस गवर्नमेंट के फिल किए हुए हैं तो, ठीक है। छिंदवाड़ा की बात कर लेते हैं अब, ठीक है। छिंदवाड़ा की बात कर लेते हैं, 85% पर नहीं मिला है, ठीक है। साथ ही ओबीसी को 88% पर नहीं मिला और 85% पर एससी को नहीं मिला। टीकमगढ़ का 89% पर नहीं मिला और जनरल का 91.4% पर नहीं मिला। तो जनरल का तो 94% गया था, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। सागर का कट ऑफ देख लेते हैं, सागर 82% ओबीसी को नहीं मिला है और 88% जनरल को नहीं मिला। शिवपुरी की बात कर लेते हैं, शिवपुरी, ठीक है। अब हम बात करेंगे शिवपुरी, शिवपुरी 91% ओबीसी को नहीं मिला और 95% ईडब्ल्यूएस को नहीं मिला था, ठीक है। अब हम बड़वानी की बात कर लेते हैं, तो बड़वानी 71.8% पर नहीं मिला है। छतरपुर की बात कर लेते हैं, छतरपुर 90.2% पर नहीं मिला और एसटी को 87% पर नहीं मिला था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं शहडोल की, ठीक है। शहडोल का जो कट ऑफ है 75.4% का नहीं मिला था। नर्मदापुरम की बात कर लेते हैं, नर्मदापुरम 77% एसटी को नहीं मिला था। डिंडोरी की बात कर लेते हैं, डिंडोरी 75% एसटी को नहीं मिला था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बालाघाट की, तो बालाघाट 85% ओबीसी को नहीं मिला था। सतना की बात कर लेते हैं, 82% पर नहीं मिला था। मंदसौर की बात कर लेते हैं, मंदसौर 84% पर नहीं मिला था, ठीक है। अब रायसेन, रायसेन एसटी 78.6% पर नहीं मिला था। अलीराजपुर की बात करें, 85% ओबीसी को नहीं मिला था। शाहजहाँपुर की बात कर लेते हैं, 85% ओबीसी को नहीं मिला और जनरल में 90% पर नहीं मिला था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सीधी की, सीधी 92.2% ओबीसी को नहीं मिला था। विदिशा की बात करें, 87% पर नहीं मिला था। मंडला का जो कॉलेज है गवर्नमेंट का, 85% ओबीसी को नहीं मिला था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं विदिशा की, एक विदिशा का एक कट ऑफ है जो कि 75.20 पर नहीं मिला था। नरसिंहपुर की बात करें, ठीक है, 84.6% पर नहीं मिला था। पंचमढ़ी की बात कर लेते हैं, ओबीसी को 85% पर नहीं मिला था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नौगांव की, नौगांव ओबीसी 88% पर नहीं मिला और जनरल का 92% पर नहीं मिला था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मुरैना की, 92% जनरल को नहीं मिला। रतलाम की बात करें, 82% को नहीं मिला। रीवा की बात करें, 80% पर नहीं मिला। तो नहीं मिले वाले मैंने आपको बता दें। अब आपको जो मैंने कट ऑफ बताए हैं, ठीक है, इसका +1 यानी कि +1 2 कर सकते हैं, +1 या -1 2 कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर आ रहे हैं तो आपको एक बार चांस है, लेकिन मैं आपको बता दूं सेकंड राउंड का जो कट ऑफ है वो ज़्यादा ही जाता है। 2025 में भी सेकंड राउंड का कट ऑफ ज़्यादा गया था और 2024 में भी सेकंड राउंड का कट ऑफ ज़्यादा गया था, ठीक है। तो कट ऑफ मैंने आपको बताया नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ सीट्स पर डिसाइड होता है, और किस तरह से डिसाइड होता है वो मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट राउंड का मैंने आपको कट ऑफ बता दिया है, फर्स्ट राउंड का इतना गया है, और आप अब जो मैंने कट ऑफ बताया फर्स्ट राउंड का, इससे आप +1 -2 कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।